नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ इजी पे के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो की खास बात है, इसमें है सेलिब्रेशन, फन और मस्ती, साथ ही कुछ आपके खास सवाल, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत आपके उन सवालों का जवाब देंगे जिन्होंने इजी पे जैसा प्लेटफॉर्म बनाया और इजी पे जैसे प्लेटफॉर्म को बनाकर आप जैसे युवाओं को रोज़गार का अवसर दे रहे हैं। तो उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहूँगी और उनका स्वागत करूँगी। सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर रखते हैं, हर दिल में विश्वास और हौसला भरते हैं, वो इजी पे की ऐसी शख्सियतें जो हर किसी को साथ लेकर चलते हैं। तो आइए जोरदार तालियों के स्वागत करते हैं इजी पे के फाउंडर एंड CEO मिस्टर शम्स तब्रेज़ का। थैंक यू तस्मिया, बहुत अच्छा लगा आपकी ये लाइनें सुनकर। वाकई मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम को, जो इन्होंने आपके माध्यम से सुनाने का मौका दिया आपको। आगे चलते हैं, आप जिस मकसद से आपने ये प्रोग्राम बनाया है, इस मकसद की बातें करते हैं। सबसे पहले अरे आदिल, आप तो एकदम हमेशा अभी स्टार्ट ही किया था पिच कि आप तो बीच में आ गए। चलिए आए हैं तो मैं सर, आदिल की नज़र ना लग रहा है बॉक्स पे थी आप। नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये हमारा 8 साल का लोगो है जो फाउंडेशन डे हमने मनाया है, और दूसरी चीज़ है इजी पे को 8 साल पूरा हो गया है। ये इसमें पिटारा है जिसमें खुलेगा कुछ देर के बाद, थोड़ा पेशेंस रखो और बहुत मज़ा आएगा खुलने के बाद यार, क्या बताऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो यार। ठीक है, थैंक यू सर। इसी के साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये 8 साल का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? बहुत कुछ खट्टी कुछ मीठी रहा तस्मिया, और सही मायने में सफ़र, उसी सफ़र का मज़ा आता है जब आप कहीं जा रहे हो ना, तो जो आपकी सवारी गाड़ी हो, कभी वो ऑटो हो, कभी रिक्शा हो, कभी बस हो, कभी टैक्सी हो, कभी फ़्लाइट हो, कभी ट्रेन हो, जो मज़ा आता है ना इन सब सफ़र को करने में, इन सब चीज़ों के सहारे, वैसा ही मज़ा इजी पे के 8 साल के सफ़र में मुझे आया। कभी मैंने ऐसे सफ़र किया, कभी ऐसे किया, बहुत मज़ा आया। अलग अलग पूरे लोगों से मिलने का मौका मिला, अलग अलग रीजन में जाने का मौका मिला। कभी मैं वेस्ट बंगाल गया, उड़ीसा गया, त्रिपुरा गया, मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, अलग अलग जगह लोगों से मिलने का मौका मिला। हर उस जगह से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे, जिसे मैं बाद में इम्प्लीमेंट भी किया। तो इस पूरे 8 साल का सफ़र खट्टी मीठी यादों भरा रहा। बिज़नेस बहुत अच्छा गया इजी पे का, जहां जीरो से शुरुआत होकर के हर साल हमने अपनी सफलता के दर को आगे बढ़ाया, और ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ इसके पूरे मेरी टीम और हमारे जो पूरे नेटवर्क है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। सर, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं खड़ा हुआ हूँ, या जो भी मैं हूँ, तो इस पूरी सफलता का श्रेय हमारे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स, फील्ड एम्प्लॉइज और मेरी टीम, इनको जाता है। सर, जैसा कि आपने 8 साल इजी पे ने 8 साल पूरे किए, तो इस 8 साल के उपलक्ष्य पे क्या खास था? जैसा कि आपको पता ही है कि हर साल फाउंडेशन डे में हम अपने रिटेलर्स भाइयों के लिए कुछ ना कुछ नया लाते हैं। इस साल भी हमने लाया है। अभी कुछ देर पहले आदिल ने पूछा था कि इस पिटारे में क्या है, जस्ट इसी में वो कुछ है जो इस 8वें साल में हम लोगों के लिए लेके आए हैं। अपने रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारथी, BLF, सभी के लिए कुछ लेके आए हैं, जो कि मैं थोड़ी देर के बाद आपको डिस्क्राइब करूँगा, खोलूँगा। हाँ सर, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस 8वें साल के फाउंडेशन डे पे आपने सेलिब्रेशन तो किया, लेकिन किसी भी नई सर्विसेज के अनाउंसमेंट नहीं की। ये मैंने नोटिस किया था, लेकिन सही आपने नोटिस किया है, और इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि सेलिब्रेशन की धूम में जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो छिप सी जाती हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए स्पेशल आज का आपका ये एपिसोड है जो आपने मुझे बुलाया है। इसी में सब घोषणा करूँगा, सब अनाउंस करूँगा। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और सवाल है सर कि इस बार जैसा कि हर साल आपके एप्लीकेशन को देखते हैं कि चेंज होती रहती है, ठीक है, और हर साल एप्लीकेशन पे नए नए फीचर्स भी ऐड होते हैं, सब कुछ चीज़ें एप्लीकेशन में आप सर्विसेज भी ऐड करते हैं।
तो इस बार आपके एप्लीकेशन का क्या रुख है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही ना इस साल। एकदम सही बोला। और ये आपकी तरह हमारे हर वो लोग इस इंतजार कर रहे हैं कि इस 8वें साल पे AG Pay ने क्या किया है कि अभी तक जैसे का तैसा है एप्लीकेशन या वेब पैनल या कुछ भी। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार हम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीन अपडेट दे रहे हैं। 3 अपडेट जी, 8.1 का अपडेट, 8.2 का अपडेट एंड 8.3 का अपडेट। और ये तीनों अपडेट 8.1 अभी 1 से 2 दिनों में जाने वाला है, 8.2 का अपडेट अगले वीक में जाने वाला है और 8.3 का अपडेट लास्ट वीक में जाने वाला है। ये 3 अपडेट और तीनों अपडेट की अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं। तो पहले अपडेट 8.1 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आप ये सवाल पूछी हैं, तो जब मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कुछ देर के बाद आप पूछ लोगी, ठीक है? सवाल तो बनता है, तो फिर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बता ही दूं, क्योंकि आपके सवालों को झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर पहली बार इजी पे 3 बार अपडेट लेकर आ रहा है, 8.1, 8.2, 8.3। मैंने अभी तक देखा है कि एक ही अपडेट में सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं, लेकिन आप 3 बार लेकर आ रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। एकदम 8.1 में हमारी पूरी डैशबोर्ड एप्लीकेशन की और वेब पैनल की बिल्कुल ही डिफरेंट हो रही है। इस अपडेट में पूरी लुक आपको नहीं मिलेगी, UI अच्छा मिलेगा, UX अच्छा मिलेगा। जब रिटेलर कोई ट्रांजैक्शन को करेंगे, चाहे वो APS कर रहा हो या कैश डिपॉजिट हो रहा है या फेस से विड्रॉल हो रहा है या आप रिचार्ज कर रहे हो, वो पूरा UX जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसको करने का, वो बिल्कुल यूनिक होगा और डिफरेंट होगा और बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, जो आज तक आपको नहीं आया था। आपने हमारे रिटेलर्स ने बहुत सारी एप्लीकेशन चलाई होगी, लेकिन मैं आपसे आज ये वादा करता हूँ, सॉरी मैं वादा नहीं करूँगा, दावा करता हूँ कि इस अपडेट के बाद उन्हें दूसरी एप्लीकेशन छूने का मन नहीं करेगा। इतनी शानदार एप्लीकेशन अपडेट। इसके साथ साथ में वेब पैनल जैसा ऐप है, सेम उसी डिज़ाइन में उसी कॉम्बिनेशन में हमारा वेब पैनल है। ये दोनों अपडेट 8.1 में आपके ट्रांजैक्शन करने की जर्नी को बदल के रख देगा। 8.2 में हमारी कुछ सर्विसेज लाइव होंगी। उस सर्विसेज के लाइव होने के लिए मुझे लग रहा है ये पिटारा खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सवाल खत्म नहीं होंगे और मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। तो मैं पिटारा खोल ही देता हूँ। एक सवाल मेरा भी है पिटारा खोलने से पहले। अब हम जैसे 8 मतलब हमारी कंपनी को 8 साल हो गए, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 8 साल की जर्नी में कभी ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा यूनिक सा, कुछ ऐसा अजीब सा मतलब कमेंट्स आया हो या कोई कंप्लेंट आई हो या कुछ ऐसा हादसा हुआ हो जो आपको देख करके हंसी आई हो, सुन करके हंसी आई हो? एकदम सही बोला, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कि मुझे याद है कि मैं अक्टूबर 2023 में मैं बंगाल के सफ़र में था। वहाँ हर ज़िले में अलग अलग हमारे वहाँ के जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सब एम्प्लॉयज़ हैं, ये लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे। तो एक दिन मैं मिदनीपुर से सफ़र करके बर्धमान के रास्ते में जा रहा था और बर्धमान में मेरी मीटिंग थी। तो हमारी टीम थी, 3-4 लोग हम लोग थे मेरी गाड़ी में। तो चाय पीने की तलब महसूस हुई, तो मैं एक चाय दुकान पर रुका। वह देखा कि चाय का दुकान है, मैं वहाँ रुका, आराम से उतरा। वो जैसे मैं देखा तो नज़र पड़ गई इजी पे का एक बोर्ड था वहाँ पे। उस बोर्ड पर नज़र पड़ गई। जब नज़र पड़ी मेरी उस पर तो मैं चौंक गया, अरे इजी पे यहाँ तो थोड़ा सा इजी पे अपना सा लगता है, तो थोड़ा सा लगा कि कुछ पूछूं। तो मैंने उस चाय वाले से पूछा, भैया ये इजी पे का बोर्ड यहाँ पे? तो बोला कि हाँ, मैं लोगों के पैसे खाते से निकालता हूँ, बिजली बिल वगैरह करता हूँ। तो उसने मुझे बोला, तो मैंने बोला तो इजी पे ही क्यों, बहुत सारी कंपनी है। एक्चुअली क्या था कि वो आदमी तो मुझे पहचानता नहीं था, उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ। तो मैंने रैंडम उससे सवाल पूछ लिया तो कि आप इजी पे ही क्यों चलाते हो, दूसरा भी तो बहुत सारा ऑप्शन है, दूसरा क्यों नहीं चलाते हो? तो वो आदमी बोला कि मेरे पास और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। नाम लेकर के बोला कि अलग अलग एप्लीकेशंस है, लेकिन मेरी वाइफ कहती है कि तुम्हें इजी पे ही चलाना होगा। तो मैं चौंक गया कि वाइफ क्यों कहेगी, भाई वाइफ को क्या मतलब है इजी पे से? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ कह रही है कि इजी पे चलाना होगा। तो मैंने पूछा कि क्यों कह रही है? तो इसलिए कह रही है कि अभी कुछ दिन पहले इजी पे ने एक ऑफर निकाला था जिसमें हमें वॉशिंग मशीन मिला था और वो मेरी वाइफ उसको यूज़ कर रही हैं। तो उन्हें लगा कि भाई अब इजी पे से ट्रांजैक्शन होगा तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। इसी वजह से वो बोला कि मुझे जान के बहुत खुशी हुआ कि रिटेलर्स बिजनेस करके अर्निंग कमाना चाहता है, इसके लिए वो ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन परिवार को क्या मिला? तो परिवार को कभी वॉशिंग मशीन मिला, कभी फ्रीज मिला, कभी एसी मिला। इजी पे ऐसी पहली कंपनी है जो इस इंडस्ट्री में गिफ्ट देना सिखाई है और गिफ्ट लेना सिखाई है ट्रांजैक्शन करके।
और आपके इसी सवाल पे मैं इस पिटारे पे एक पिटारा आपको खोलने जा रहा हूं। वेट कर लें, इस पिटारा को मैं खोला क्या खास है इसमें? और इस पिटारे की सबसे लास्ट वाली पेज को मैं उठाया, क्योंकि आपने ये सवाल मेरे से पहले पूछ लिया था, तो इसलिए मैं सोचा कि अब इसका जवाब बाद में नहीं दे करके सबसे मैं पहले इसको कर लिया। न्यू ऑफर्स, ये न्यू ऑफर्स है जो हम इस फाउंडेशन डे पे अपने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सारथी और बीएलएफ के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें रिटेलर्स के ट्रांजैक्शन करने पे, डिस्ट्रीब्यूटर के जीटीवी गेन करने पे, रिटेलर क्रिएट करने पे, इन सभी चीज़ों पे फिर से वही उपहारों की बौछार होगी जो ईजी पे 2022 और 23 में किया करता था। रिटेलर सर, यहीं पे मेरे एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया ऑफर आ रहे हैं, तो एज अ सोशल मीडिया हैंडलर होने के नाते हमें भी इस ऑफर के बारे में पब्लिक को बताना होता है, तो हम इसकी डिटेलिंग कब जान सकते हैं और कब बता सकते हैं? ये हरेंद्र जी हैं, ऐसे ऐसे सवालों की बौछार लेके सोशल मीडिया की तरफ से आ जाते हैं। ये सोशल मीडिया को लीड करते हैं मिस्टर हरेंद्र चौधरी जी, और धन्यवाद आपने ये सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि मेरा काम खत्म होगा, मैं पूरा लंबी लिस्ट तो यहाँ बोलूंगा नहीं, ये तो आप ही को बोलना है, संभालने वाले तो आप ही हैं। सर, हम तो पब्लिक का जो क्वेश्चन है आपके सामने रखने के लिए आए, तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं पब्लिक का है। क्या इस बार भी पिछली बार की तरह धमाकेदार गिफ्ट और धमाकेदार ऑफर्स होने वाले हैं, या फिर सिर्फ कोई एक ही ऑफर है? उससे बहुत बड़ा होने वाला है, उससे बहुत बड़ा होने वाला है, और उससे इतना बड़ा होने वाला है कि रिटेलर अपने ट्रांजैक्शन को 2 महीने का टाइम में पूरा करेंगे। पूरे सितंबर और पूरे अक्टूबर पूरा उनको मौका मिलेगा, 2 महीने में जीटीवी करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो एपीएस का हो, चाहे वो मनी ट्रांसफ़र का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का हो, चाहे वो रिचार्ज का हो, किसी भी चीज़ का जीटीवी गेन करेंगे, और उनके जीटीवी के अनुसार वो गिफ्ट लॉटरी के द्वारा नहीं, ड्रॉ के द्वारा नहीं, बल्कि फिक्स गिफ्ट पाएंगे वो, जैसे कि ईजी पे हमेशा करती थी। और जितने भी लोग इस 2 महीने के पीरियड में गिफ्ट पाएंगे, फिर उसके बाद उन विनर्स के ऊपर फिर एक बम्पर लकी ड्रॉ होगा, जिनको ईजी पे मोटरसाइकिल से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिली, जैसा पिछली बार हुआ था सर। यस, जैसा हुआ था। और एक चीज मुझे इस इंसिडेंट से एक याद आ गया कि एक रिटेलर्स को बाइक मिला था इसी ड्रॉ में, तो उसकी क्या खुशी थी कि उसने उस बाइक को वो ठेला पे लोड करके पूरे गांव को घुमाया था। आपने इस वीडियो को शूट किया था। बिल्कुल सर, वो अभी तक इंसिडेंट हमें याद है, और इस बार हमें लग रहा है आप हमारा काम ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ऑफर जिस लेवल से आप बता रहे हैं हमें काफी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर इस ऑफर के लिए। ऑफर का टाइम भी तो लगता है, ये देखिए। तो वो जब रिवेल होगा तो सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा, तो बहुत जल्द हम लोग उसकी डिटेलिंग इस पिटारे में तो ऑफर्स के बारे में आपको बता ही दिया, साथ ही साथ 8.2 में 8.1 के बारे में बताया। पूरी डैशबोर्ड, यूआई, यूएक्स सारा कुछ चेंज हो जाएगा। 8.2 में से ये ऑफर्स चालू हो जाएंगी 1 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। आप इस ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बीच में जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, वो ट्रांजैक्शन पे आपको फिक्स गिफ्ट मिलेगा, और जो गिफ्ट पाएंगे उनके ऊपर एक लकी ड्रॉ होगा, जिस पे वो स्कूटी से लेके बुलेट तक जीत सकते हैं। सर इसी के साथ मेरा एक सवाल है कि क्या ये गिफ्ट रिटेलर के घर पहुंचेगा? हमेशा की तरह, जैसा कि हमने पहले भी पहुंचाया है, अभी फिर पहुंचाएंगे, चाहे वो कुरियर्स के माध्यम में हो, या हमारे अब तो फील्ड में एम्प्लॉयज़ काफ़ी सारे हैं, वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो, या हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके थ्रू जा करके हम लोग ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आगे आपने इसी जब पिटारा खुलवा ही दिया है, तो 8.2 में मैं कुछ सर्विसेज भी हम लोग ला रहे हैं। उस सर्विसेज के बारे में आपको बता दूं। इस सर्विसेज में जैसा कि आपको पता है, एविएशन सेक्टर, एविएशन मीन एयरलाइन सेक्टर बहुत तरक्की कर रहा है। जगह जगह भारत सरकार ने एक नीति बनाई है, उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत हर छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है कि फ्लाइट्स की जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं, आपके पास अर्निंग करने का बहुत सारा रास्ता आ रहा है। तो इसीलिए ईजी पे बहुत ही इंतज़ार के बाद अपनी ट्रैवल सर्विसेज में, जो कि पहले आईआरसीटीसी के द्वारा आप टिकट बुक कर सकते थे, उसके साथ साथ फ्लाइट्स, होटल और बस बुकिंग की सर्विस भी लाइव कर रही है। और सबसे ख़ास बात है, इस फ्लाइट, होटल, बस में कमीशन के साथ साथ आप मार्कअप सुविधा भी लगा सकते हैं। मार्कअप उस सुविधा को कहते हैं कि फ्लाइट्स के वर्तमान मूल्य से
कुछ ज़्यादा मूल्य जो आप अपने कस्टमर से ले सकते हैं उसकी एक राशि को फिक्स कर सकते हैं। अपने आप ही? हाँ, आप सेट कर सकते हैं जो कि उसके टिकट पे प्रिंट होकर के आएगा। और फ्लाइट्स में हमारी सबसे बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कहीं भी आप तरह का फ्लाइट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन फ्लाइट बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी हमारे। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया सर। ऑफलाइन की मतलब वो ग्रुप टिकट बुकिंग जो होती है कि जो पहले से टिकट बुक रहती है, आप उसे खरीद सकते हैं अपने कस्टमर के सुविधा अनुसार। वो भी ट्वीक हमारे पास सुविधा रहेगी। हमारी डेडिकेटेड टीम इस पे आपके लिए 18 घंटा सपोर्ट के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके साथ साथ दूसरी सर्विसेज मैं अब बता दूं 8.2 में एक ऐसी सर्विसेज हम लाइव करने जा रहे हैं भारत के तीसरे सबसे बड़े बैंक के साथ मिलकर के। उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक और उसके साथ मिलकर के हम UPI QR साउंड बॉक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये UPI QR साउंड बॉक्स जो है, मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो दिखा दूं। है आप? ये साउंड बॉक्स देना भैया। ये UPI QR साउंड बॉक्स जो डायनेमिक QR जनरेट करता है। बिल्कुल आपको जितने रुपए अपने कस्टमर से लेने हैं यहाँ आप लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा कि मुझे 100 रुपए लेने हैं। Press F1 for QR or FN for card. और ये QR जनरेट हो गया। इसमें एक सुविधा भी है कि इसमें आप UPI के द्वारा भी पैसा ले सकते हैं और टैब एंड पे, वाईफाई पेमेंट जो गांव में इसको वाईफाई पेमेंट कहते हैं, असल में उसका नाम टैब एंड पे होता है। टैब एंड पे के द्वारा भी, कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा भी पेमेंट ले सकते हैं। ये हमारे रिटेलर्स के दुकान पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और ये बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा हमारे रिटेलर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात, भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके ये सर्विस हम लाइव कर रहे हैं। थैंक यू। इसके साथ साथ भारत की पहली पार्टनरशिप ऐसी कंपनी ईजी पे है जिनकी पहली पार्टनरशिप जियो के साथ हुई है। एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप जियो भारत सर्विसेज के लिए। ये जियो भारत है क्या, इसके बारे में बता दूं। जियो भारत की सर्विसेज ऐसी हैं जो ईजी पे के द्वारा आप किसी को सिम सेल कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, जिसे शॉर्ट में MNP कहते हैं। जियो भारत का मोबाइल दे सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। जियो भारत का वाईफाई लगा सकते हैं। और ध्यान रहे, ये सब आप अभी भी कर रहे हैं, कस्टमर कहीं ना कहीं जाके ले रहे हैं। लेकिन ईजी पे से करने के फायदे ये हैं कि आपको इन सब चीज़ों में जियो एक सर्टेन कमीशन देती है। आप कुछ भी बुक करेंगे, चाहे कोई कस्टमर आया वाईफाई लगाना है, आपके यहाँ वो आया, आप वाईफाई बुक कर दिए, बुक करने के बाद से फिर वो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर उनके घर पे लग गया और कमीशन आपको मिल गया। आपके वॉलेट से पैसे कटे बुकिंग के, आपको किसी को मोबाइल सेल करना हो, वो भी 24 से 48 घंटे के अंदर उनके घर पहुंच जाएगा। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करना हो इसी तरीके से। लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, जो मैं पहले से इसे बता दूं कि 24 से 48 घंटे का समय कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए आपको पता है कि जियो की सर्विस पूरे भारत में, देश के कोने कोने में है। तो आप और उनके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हर जगह फैले हुए हैं। हमारा काम सिर्फ बुक करना है, पेमेंट करना है, कमीशन पाना है, अगला सारा काम जियो का होगा। तो ये थी जियो भारत सर्विसेज। सर कितनी सारी सर्विसेज हैं? देखते जाओ तस्मिया, बहुत सारी सर्विसेज हैं। इसके साथ हम ला रहे हैं एक ऐसी सर्विस जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब आप अपने मार्केट के दुकानदारों के यहाँ लगाएंगे। MPOS मशीन्स, जो कि एंड्रॉइड बेस्ड MPOS मशीन होगा, जो एंड्रॉइड उसमें होगा और वो कार्ड से UPI QR जनरेट करके या डेबिट कार्ड से किसी भी तरीके का पेमेंट ले सकते हैं, उसका EMI बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम रेंटल्स के साथ ये उपलब्ध होगा। हाँ, एक सर्विसेज और बची है, इसके बाद आप सवाल पूछ लेना। तो लास्ट सर्विसेज जो हम लॉन्च कर रहे हैं ये है रेफर एंड अर्न प्रोडक्ट। रेफर एंड अर्न प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में सबसे खास बात ये है कि आपके संपर्क में बहुत लोग हैं। फ्रेंड्स का फुल फॉर्म जब देखिएगा तो ऐप से क्या होता है, सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। ये पूरी आपकी एक
कम्युनिटी होती है जो कि आप उनके बीच डेली उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, रहते हो, साथ रहते हो, आप उनसे 2 रुपये कमा लो, उनसे 1 रुपया आपको कमा लो। ये रेफर एंड प्रोडक्ट वो है कि आप किसी को म्यूचुअल फंड्स के लिए रेफर करो, SIP के लिए रेफर करो, डीमेट अकाउंट्स के लिए रेफर करो, ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स के लिए रेफर करो, हर कुछ आप रेफर करके उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। और हर रेफरल पे आपको मैक्सिमम 1000, 1500, 2000 अलग अलग रेफरल पे अलग अलग इनकम है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आपके पार्ट टाइम में इनकम कमाने का। ये तो सबके लिए बहुत अच्छा है। आपका कुछ सवाल था? सर मेरा ये सवाल था कि अगर आपको एक दिन के लिए इजी पे का रिटेलर बनने का मौका मिले या आप बन जाते हैं तो आप अपना दिन कैसे निकालेंगे? अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया आपने। बहुत आपका सवाल ये है कि मैं एक दिन के लिए इजी पे का रिटेलर बन के दुकान पे बैठूं तो मेरी जर्नी क्या होगी, मैं कितना कमा सकता हूँ? बहुत सवाल है। सबसे पहले आपके इस सवालों पे मैं अपने उस सभी रिटेलर भाइयों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो इतना टफ काम करते हैं और हम उनकी सेवा देते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यदि मैं एक दिन के लिए इजी पे का रिटेलर बनूं, मैं दुकान पे बैठूं, दुकान सुबह जाऊं, दुकान खोलूं, बैठूं और उसके बाद मेरे दुकान पे पहला कस्टमर कोई आता है और कहता है कि भैया 5000 रुपये मुझे निकाल के दो, तो फिर मैं उनका अंगूठा लूँगा, उनका आधार नंबर लिखूँगा, मोबाइल नंबर डालूँगा और फिर मैं उनको 5000 रुपया उनके बैंक से निकाल के दूँगा। तो जब मैं उनको सक्सेसफुल हो जाएगा ट्रांजैक्शन तो सबसे पहले मैं उनको रिसीट दूंगा, उनके ट्रांजैक्शन को रजिस्टर में नोट करूंगा। इसके बाद मैं उनको बोलूँगा कि भैया आपके पास एक मोटरसाइकिल था, उसका आपने इंश्योरेंस कराया है क्या? तो वो बोलेगा कि नहीं कराया है। तो मैं बोलूँगा जब भी ख़त्म होगा भैया तो आप मेरे से कराना, मेरे यहाँ इंश्योरेंस भी होता है। इसके बाद मैं उनसे बातों में मैं ये भी पूछ लूँगा कि बिजली का बिल भरना है तो आप मेरे यहाँ आ जाना, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक क्रॉस सेल प्रोडक्ट है। कस्टमर जो रिटेलर्स की दुकान पे आते हैं वो आते हैं अपने स्पेशल उसी काम को कराने के लिए जिस काम की उनको ज़रूरत होती है, लेकिन मैं अपने सारी सर्विसेज को, सारे प्रोडक्ट को इजी पे का उनको बताऊं एक दिन में, क्योंकि एक कस्टमर तो कई बार आते हैं तो उनकी घर की ज़रूरतें हैं, जैसे गैस बुक करना, बिजली बिल भरना, किसी का कहीं पैसा भेजना हो या कुछ भी करना हो, इंश्योरेंस के बारे में। तो जब मैं उन्हें बताऊंगा तो वो अभी तो नहीं लेगा, लेकिन जब भी उसे आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे यहाँ ही पहले आएगा। तो मैं ये क्रॉस सेल करके इजी पे रिटेलर बन के मैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी हर उस कस्टमर को देना चाहूँगा जो आदमी हमारे यहाँ किसी और काम के लिए आ रहा है। इससे क्या होगा कि मेरी इनकम बढ़ेगी, मुझे प्रचार करने के लिए कहीं बोर्ड नहीं लगाना पड़ेगा, इनकम अपने आप बढ़ती रहेगी। शुक्रिया। सर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे सोशल मीडिया हम हैंडल करते हैं तो हम भी देखते हैं आज के टाइम में हर जगह फ्रॉड बढ़ चुका है। तो क्या इजी पे ने इस फ्रॉड को रोकने के लिए आने वाले नए एप्लीकेशंस में कुछ नए चेंजेस किए हैं सिक्योरिटी वाइज या किसी वाइज? आप मुझे छोड़ेंगे नहीं आज, सारा कुछ उगलवा के ही दम लेंगे। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हमसे पहले कस्टमर्स को ये पता चल जाए कि आने क्या वाला है, हम भी थोड़े एक्साइटेड हैं उन चीज़ों को लेकर। 8.1 के बारे में मैंने बता दिया। 8.1 में मैंने ये बताया कि पूरी UI डैशबोर्ड और UX यूजर एक्सपीरियंस पूरा बदल रहा है। 8.2 में सर्विसेज आ रही हैं और 8.3 अभी मैंने बताया भी नहीं था कि आपके मन में पहले से सवाल आ गया। हरेन जी, आपको ये सब आते कहाँ से हैं? सर सोशल मीडिया पे हैं तो हमारा तो खुद क्यूरियोसिटी रहती है कि जो एक रिटेलर पूछना चाहता है पहले हम आपसे पूछ लें। गजब, मानना पड़ेगा भाई, सोशल मीडिया टीम मेरी काफ़ी एक्टिव है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि इजी पे का बैनर तक लोग कॉपी करके लेके चले जाते हैं। सर ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा कंटेंट, हमारे बैनर्स, हमारे आइडियाज सब चीज़ कॉपी हो रही है। ये एक फील देता है कि हाँ इजी पे उस लेवल पे है कि लोग बाग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें कॉपी कर रहे हैं, पर आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इस बात की तो बात माननी पड़ेगी सर। धन्यवाद हरेंद्र। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपने अभी रिसेंटली एक PDF बनाया है रिटेलर कमीशन का और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन का और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन का। बहुत ही अच्छा बनाया आपने, नो डाउट सारी सर्विसेज की
कमीशन की डिटेल, सारी सर्विसेज की जानकारी उस पूरे PDF में मौजूद है। रिटेलर भी अपनी मिलने वाली सभी सर्विसेज और कमीशन के बारे में जान सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन मिल रहा है वो खुद अपनी PDF में जान सकता है, और मास्टर को कितना मिलता है वो भी जान सकता है। बहुत अच्छा बनाया आपने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। ये भी इसीलिए बनाया गया ताकि जो आपका एक हमेशा एक रूल रहा है कि सबके साथ में चल के सबको एक साथ लेके चलना है और सबको हर चीज़ के बारे में अवेयर करना है, तो इसीलिए PDF बनाया गया। और हमने आशा कर रहे हैं कि आने वाले हमारे नए वेब पैनल में, ऐप में ये सबके लिए ओपनली डाउनलोडेबल रहेगा। ऑफ कोर्स एकदम ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि किस सर्विसेज पे, किस ट्रांजैक्शन पे कितना कमीशन मुझे मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं आपके सवाल पे, जो आपने सवाल पूछा था। तो 8.3 में जबरदस्त चेंजिंग होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, एक जमाना था इस APS बिजनेस को करने के लिए कोई भी आ जाते थे, कोई भी कंपनियां किसी को रिटेलर बनाती थी। फिर एक समय आया कि वो मार्केट में फिर पूरा तरीका बदल गया, KYC का पूरा सिस्टम बदल गया, जिसमें हम लोग ने भी बदला, हर जगह ने बदला। और फिर एक समय अभी आ रहा है जो EasyPay ने बदले हुए KYC मॉडल को और भी बदल दिया, इतना शानदार बना दिया है कि अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बनाए गए रिटेलर को तुरंत सर्विसेज चालू करके दे सकता है विद इन 5 मिनट्स ओनली। 5 मिनट्स की KYC, 5 मिनट्स की KYC एक ऐसी KYC प्रक्रिया है जो कि जैसे ही 8.3 में हम लाइव करेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनाए, रिटेलर 5 मिनट के अंदर KYC करे, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसका BC बैंकिंग भी चालू हो जाएगा, APS भी चालू हो जाएगा, हर कुछ चालू हो जाएगा, उनका तुरंत सारी सर्विसेज हो जाएंगी। ये सबसे यूनिक फीचर है जिसकी पूरी जानकारी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस पे आप स्पेशल एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा जब 8.3 लाइव हो जाए, ताकि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सभी को ये सीखने का मौका मिले और इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि जब रिटेलर आएंगे तो धंधा आएगा। बिल्कुल सर, आपकी रिक्वेस्ट क्या, हम इस चीज़ को पूरा सीरियसली तरीके से एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके साथ साथ सर अभी हमने 1-2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से रिटेलर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करी और उनसे कहा हमारे CEO सर लाइव आने वाले, आप अपने क्वेश्चन कीजिए। तो कुछ रिटेलर्स ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जो हमने रिटर्न फॉर्म में हमने मैम को दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि मैम वो क्वेश्चन पुट करें ताकि उनके आंसर हमें मिल सके। एक बार पानी पी लूं? सर पानी भी दीजिए। कॉफी वॉफी भी आज है क्या? बिल्कुल सर, आ रही है कॉफी। अच्छा, चलिए सही बात है। तो जी आप क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकती हैं। सर आप पानी पी लीजिए, फिर करते हैं। जैसा कि सर आपने मैं इससे पानी पीता हूँ, ये कुछ यूनिक सा लग रहा है। अच्छा, EasyPay का पानी बोतल है क्या? यस सर। अच्छा सर ये थोड़ी सी हमारी कहते हैं ना क्रिएटिव सोशल मीडिया, लेकिन आप बहुत आगे हो। थैंक यू। आपके कहते हैं आपकी गाइडेंस में हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाता हर चीज के लिए मुझे दे दो। चलिए आप लोग हैं। क्वेश्चन। सर सबसे पहले आपने बात की इसमें, जैसे 8.1, 2 और 3 के बारे में आपने बताया, उसमें कहा कि आपने UX पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो सर्विसेज से रिलेटेड पहला सवाल है रिटेलर्स की ओर से कि APS जो सर्विसेज है काफ़ी लोगों की लाइव नहीं हो पाती है सर। लाइव नहीं हो पाती है जी। जैसा कि आपको पता है, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं। जैसा कि पता है आपको कि हमारे पास कुछ बैंकों के साथ टाइअप्स हैं, अलग अलग बैंकों के साथ APS सर्विसेज हम चलाते हैं। तो उसमें रिसेंटली हमने लाइव किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का APS। पहले से हमारे पास NSDL है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, ये सब हैं। तो जो लास्ट में जो हमने लाइव किया है एयरटेल पेमेंट बैंक का APS, इसमें बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स हैं। इसमें आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, फेस से विड्रॉल कर सकते हैं, फेस से पैसे जमा कर सकते हैं, अपना 2FA भी फेस से कर सकते हैं। और सबसे यूनिक चीज़ है कि यहाँ पे आपके जो सामने कस्टमर है, इसके साथ साथ हमने आइरिस की भी सुविधा चालू कर दी है। आइरिस मशीन यदि किसी के पास है, यदि उनका अंगूठा नहीं मिलता है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उनकी आंखों का स्कैन करके भी पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये खास करके है, लेकिन ये सभी रिटेलर्स में चालू नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सभी रिटेलर भाइयों से, जिनका भी ये सर्विस चालू नहीं है, कृपया वो चालू करवा लें। इसका कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है। आपके कांटेक्ट में हमारे रिलेशनशिप मैनेजर होंगे, आपके कांटेक्ट में हमारा कस्टमर सर्विस होगा। एक कॉल और सर्विस चालू। एक कॉल में सर्विस स्टार्ट जी। ना।
बहुत अच्छी बात है सर। जैसा आपने बताया कि फेस ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज एयरटेल AEPS में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन काफ़ी रिटेलर्स का सवाल रहता है कि सभी बैंकों की उसमें आते ही नहीं है, विड्रॉ ही नहीं होता फेस के माध्यम से, तो ऐसा क्यों है? सही सवाल किया आपने। ये NPCI की लेटेस्ट सर्विस है जिसमें पहले बायोमेट्रिक से होता था और अभी हम लोग फेस से कर रहे हैं। धीरे धीरे बैंक इसमें और भी जुड़ जाएंगे। अभी 35 के आसपास बैंक इस पे लाइव हैं। धीरे धीरे और भी बैंक इसमें आ जाएंगे। समय लगता है, लेकिन हर समय के पीछे एक बेहतर मजबूत साधन होता है। ओके सर। सर अगला सवाल है रिटेलर्स की तरफ से कैश डिपॉजिट की सर्विसेज से रिलेटेड। तो जो कैश डिपॉजिट की सर्विसेज है सभी रिटेलर को अपने एप्लीकेशन पे शो नहीं होती है, पहली चीज़, और अगर किसी को शो भी होता है तो उसको यूज़ करना नहीं आता, तो इसके लिए आपने क्या किया है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास मल्टीपल्स बैंकों की AEPS की सर्विसेज हैं, उसमें सबसे लेटेस्ट और सबसे यूनिक फीचर एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ हमने किया। तो ये कैश डिपॉजिट की सुविधा भी एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ईजी पे आपको देता है। तो जिनकी भी एयरटेल पेमेंट बैंक की AEPS सर्विस चालू नहीं है, बिना शुल्क के वो स्टार्ट करवा ले, ये सर्विस उनको मिल जाएगी। बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी जी, और कैश डिपॉजिट हो जाएगा। कैश डिपॉजिट हो जाएगा। ओके सर। सर कुछ सवाल हैं जो हमारी टीम करेगी आपसे, ठीक है? आज छोड़ना नहीं है आपको। आज क्योंकि सर रिटेलर को फेस करने वाला पहला इन्हीं के हाथ में होता है, तो इसीलिए इनसे कुछ सवाल लेते हैं। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से, क्योंकि रिटेलर्स को सबसे पहले ये हैंडल करते हैं और ये पूरी टीम मेरी जो है ये एकदम हैंडल करने में सबसे आगे हैं। और रिटेलर्स के हर सवालों के जवाब वो एकदम तीर सा होते हैं और ये उन्हें बहुत प्यार सा अपने मतलब कबूल करती है कि हाँ आप मुझे मारो, लेकिन मैं आपको हर जवाब दूंगी। इसलिए ये पूरा इनके लिए है, ये पूरा सवाल। तो कुछ सवाल इनसे इनके रिटेलर की ओर से उठाते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल करेंगी वो है अजरा जी, जो कि यूपी स्टेट को देख रही हैं और यूपी स्टेट के मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और वहाँ के रिटेलर्स को इनकी पूरी टीम जो हैंडल कर रही है 15 से 20 लोगों की। तो उनके ओर से एक सवाल है सर, आप उसका प्लीज जवाब दीजिए। मेरा जो सवाल है सर वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स से रिलेटेड, क्योंकि यूपी एंड छत्तीसगढ़ स्टेट अभी मैं देख रही हूँ, तो मेरा काफ़ी कन्वर्सेशन हुआ है हमारे MD एंड DT के साथ। तो उनका जो कंसर्न रहता है वो रहता है जैसे वो रिटेलर्स जो भी ऑनबोर्डिंग करते हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो और अर्निंग का भी उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे आसान बना सकते हैं, इसका क्या उपाय आपके पास है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे लगता है कि आपकी ये शिकायतें जो हैं वो जायज़ हैं कि रिटेलर बनाने की प्रोसेस हमारी बिल्कुल टफ थी। पहले रिटेलर क्रिएट करना, फिर उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करना बिल्कुल टफ था, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया 8.3 अपडेट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ही है। पूरी KYC मॉडल चेंज कर दी गई है। अब बिल्कुल आसान और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर रिटेलर की सर्विस सारी स्टार्ट हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। सर इसी के साथ एक सवाल तो हो गया, और भी सवाल हैं। तो अगला सवाल मैं दूसरे मेंबर के साथ उठाना चाहूँगी। कौन, आप बताएं। हाँ, जैसे कि मेरी टीम मध्य प्रदेश देख रही है, तो हम वहाँ पे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि 8.3 में कुछ अपडेट्स आने वाले हैं और 8.1 एंड 2 में, तो उसमें DT और MD के लिए आपने नहीं बताया उनका एप्लीकेशन और वेब लॉगिन किस तरीके से शो करेगा। एकदम बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा कि मैंने बताया कि 8.1 के अपडेट में पूरा UI और UX बदल रहा है रिटेलर्स के लिए, जस्ट वैसे ही 8.1 में डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी अपडेट हो रहा है, जो उनका पूरी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। वो जब देखेंगे अपनी हर रिपोर्टिंग और अपनी हर चीज़ों को, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू कॉफ़ी देने के लिए, बहुत देर से कॉफ़ी की तलब हो रही थी, बहुत अच्छा किया आपने। और भी लोगों को दे दीजिए, तो ये सवाल तो 8.1 में ही ये अपडेट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को देखने को मिलेगा कि कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ उनका बिजनेस अभी कितना गया है, लास्ट मंथ कितना गया था, उसके पहले मंथ कितना गया था, ये पूरी उनके साथ रिपोर्टिंग, अभी तक कितना अर्निंग किया है उन्होंने, लास्ट मंथ कितना अर्निंग किया था, ये सारी चीज़ें, कितनी बिजनेस रिपोर्ट, किसकी कौन से रिटेलर के पास कौन सी सर्विसेज नहीं चल रही हैं, ये सारी फंक्शन हमने उसमें दी है, जो उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सेल्स का भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने NSDL पैन कार्ड की सर्विस हमारी नहीं ली है, मैं एक बात बता दूं,
NSDL पैन कार्ड की सर्विस किसी ने नहीं ली है, तो ये वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर देख सकता है कि NSDL पैन कार्ड की सर्विस हमारे इस रिटेलर ने नहीं ली है। और पता है आपको, इसलिए वो उनको सेल करेंगे क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में NSDL पैन कार्ड की सर्विस में सबसे ज़्यादा कमीशन ईजी पे देता है। 107 रुपये का पैन कार्ड होता है और ईजी पे 93 रुपये में देता है, 13 रुपये कमीशन देता है साथ में। 13 रुपये, सॉरी 94 रुपये में देता है। 107 रुपये में 13 रुपये कमीशन देने के बाद 94 रुपीज़ में वो आपको सर्विस मिलती है। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1 रुपये कमीशन, इसके साथ साथ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1 रुपये कमीशन। पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमीशन ईजी पे दे रही है पैन कार्ड बनाने में। तो इससे क्या होगा कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को जब ये डेटा मिल जाएगा कि हमारे इस रिटेलर के पास पैन कार्ड की सर्विस नहीं है, तो वो उनको कॉल करेंगे, भैया आप ये ले लो सर्विस, कमीशन बहुत अच्छा दे रहा है, और वो सर्विस अब आपसे ले लेंगे। तो इससे सेल्स में कुछ उनकी इनकम हो जाएगी, इसी तरीके से प्राइम में इनकम हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा ईजी खाता जो QR है, जो कि वॉलेट में QR के माध्यम से अपने कस्टमर से पैसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस सर्विस में फ़ायदा ये है कि वो एट ए टाइम आप हर दिन सेटलमेंट कर सकते हैं। आपका रुपया है वॉलेट में डाल लो, आपका रुपया है बैंक में डाल लो। ईजी खाता सर्विस हमारी जो कि डायनेमिक UPI QR की सर्विस है, बहुत ही यूनिक फीचर के साथ है। इसकी भी डिटेल उसमें आएगी, वो किस रिटेलर का सर्विस ये स्टार्ट है, किसका नहीं है, ये सारा बता सकता है। तो इससे उनको सेल्स के मौके मिलेंगे। तो ये चीज़ें सब फायदा उसमें है। सर इसमें एक क्वेश्चन यही पे आपसे कि जो आपने पैन कार्ड का कमीशन सीधे 3 रुपए से 13 रुपए कर दिया, तो इसका क्या रीजन था अचानक से इतना बड़ा कमीशन इंक्रीमेंट करने का? एक्चुअली इस पे पहला हक तो रिटेलर्स का ही है। नहीं वो- सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्रीज में कोई भी है ना 13 रुपये तक का कमीशन नहीं दे रहा है। नहीं, लेकिन आप कोई भी नहीं 13 दे रहा है, रुपए- ऐसा मत बोलो। ईजी पे दे रहा है, ऐसा बोलो। हाँ सर, इजी पे मतलब अचानक से 13 रुपये कमीशन, आप समझ रहे हैं इतनी बड़ा। अभी तक मैंने देखा है बाकी पोर्टल का, उसमें 10 रुपये कमीशन है, किसी के 11 रुपये, ऐसे ऐसे कमीशन है। तो इसीलिए लोगों के मन में सवाल उठता है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। नहीं, ये सवाल उठना लोगों को एकदम बिल्कुल जायज़ है। एक्चुअली जो ये पैन कार्ड पे 100% कमीशन हम अपने रिटेलर्स को पास करते हैं। 100% जितना हमें मिलता है वो पूरा का पूरा कमीशन हम अपने रिटेलर्स को देते हैं, ताकि वो देश में अपना योगदान दे सके। पैन कार्ड की सर्विस भारत की सर्विस है, राष्ट्रीय सर्विस है, और जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैन कार्ड बना सके और इंस्टेंट बना सके, आधार OTP से, फिंगरप्रिंट से, सिग्नेचर अपलोड करके, किसी भी तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए स्पेशली इस सर्विस में ईजी पे 1 रुपये की इनकम नहीं करती है, 100% मिलने वाले कमीशन को पास कर देती है। सर कॉफी पीते रहिए, सवाल बहुत लंबे हैं आपकी। और भी कॉफी सवाल जल्दी है? हो जाएगी। हाँ बहुत सवाल है सर, अभी तो सवाल पूछना ही स्टार्ट किया है। अच्छा चलिए कंटिन्यू कीजिए। आप कॉफी पीते रहिए, सवाल जी अभी जी, पूछते हैं। आप पूछते रहिए। ठीक है सर, इसी के साथ दूसरा सवाल दूसरे टीम मेंबर से उठाना चाहेंगे। ठीक है, इनका सवाल है। सर जब बात पैन कार्ड की सर्विस की चल रही है तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा नहीं, मैं अपने रिटेलर्स का बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि पैन कार्ड में NSDL तो उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छा उनको कमीशन भी मिल रहा है, बट वो UTI के बारे में पूछते हैं कि UTI हम कब तक चालू करेंगे और कब तक पैन कार्ड से स्टार्ट होंगे। एक्चुअली UTI की सर्विस ईजी पे के पास अभी प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए हम अभी प्रोटीन की ही सर्विस के द्वारा ही पैन कार्ड की सर्विस देते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल भी लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल था नेहा आपका। अगला सवाल आपसे, आपसे। हेलो सर बहुत सारे रिटेलर का क्वेश्चन आता है, जो हम UPI की और ईजी खाता पे पेमेंट लेते हैं, रिसीव करते हैं पेमेंट, चाहे वो रिसीव करते हैं, तो उसको मेन वॉलेट में मूव करने के लिए 5000 ही होता है मैक्सिमम लिमिट, तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं सर? एकदम सही सवाल किया। बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईजी खाता वॉलेट हमारा अलग होता है, जिसमें आप कोई भी QR से जो पेमेंट लेते हैं तो वो आपके उस वॉलेट पे आता है, जिसको आप 6 बजे से शाम से लेकर के रात में 9 बजे तक अपने बैंक खाते में सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दिन में कभी भी एक बार में 5000 रुपये अपने मेन वॉलेट में डाल सकते हैं। आपका सवाल यही है, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं यदि कोई अच्छे रिटेलर्स है जिनका किसी भी तरीके का चार्जबैक वगैरह नहीं आया है, और वो एक मेल कर दें या अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कॉन्टैक्ट भी कर ले, तो ये उनकी लिमिट हम बढ़ा देंगे, वो 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका। नेक्स्ट सर हमारी एप्लीकेशन में एक NEFT नाम की एक चीज़ है, ठीक है, वो चलती नहीं है बट अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, ऐसा क्यों? जी, आपने मूव टू बैंक में NEFT के बारे में बात किया, क्योंकि मूव टू बैंक में हमारे 2 सर्विसेज हैं। मूव टू बैंक
IMPS और NEFT। जी। तो IMPS की सर्विस ऑलरेडी हमारी चालू है। NEFT हमारा आइकन्स तो हमने दिया है लेकिन काम नहीं कर रहा है। बहुत ही जल्द इसमें हम इसको NEFT चालू करेंगे और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम चार्जेस में हम इसकी सर्विस को चालू करेंगे। जहां आपको IMPS में 5 रुपये 10 रुपये के चार्ज लग रहे हैं, यहाँ पे 1.5 रुपये 1 रुपये 2 रुपये लगेंगे चार्ज, ये बहुत ही जल्दी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने ये मूव टू बैंक के बारे में सवाल पूछ ही लिया तो मुझे एक चीज़ कि सुपर प्राइम की सर्विस जो अभी 549 रुपये में 1 महीने के लिए सर्विस है, जिस पे अधिकतम 15 रुपये की कमीशन मिलती है एयरटेल AEPS में या NSDL AEPS में मिलती है, और महीने का 15 दिन मूव टू बैंक फ्री होता है। इस मूव टू बैंक 15 दिन को 1 सितंबर से बिल्कुल महीने के 30 दिन फ्री कर दिया गया। 30 दिन। तो अब सुपर प्राइम की सर्विस जिसमें अधिकतम 15 रुपये की कमीशन पाते हैं लोग, उसमें अब मूव टू बैंक 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री हो गया है। ये 1 सितंबर से चालू होगा। इसकी जानकारी अपनी अपनी टीम को आप लोग जरूर देना। ओके सर। आपके हिसाब से रिटेलर के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होता है, उसका कमीशन या कस्टमर की लॉयल्टी? कस्टमर की लॉयल्टी। कमीशन तो वो कमाने के लिए आते ही हैं, लेकिन विश्वास जीतना एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। कस्टमर रिटेलर्स के यहाँ जो आते हैं उनको उनका रुपया उनको निकालना, उनके खाते से देना, ये उनके लिए है। इसके एवज में कमीशन तो वो कमाते ही हैं, तो ये सबसे ज़रूरी सब। सर इसी से मेरा एक क्वेश्चन बनता है, सर यहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए आप मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहते हैं? लाइक स्पीच देना पसंद करेंगे या फिर पिज़्ज़ा पार्टी? बहुत अच्छा, फन की बात हो रही है, बहुत अच्छा फन की सवाल बात हो रही है। एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत दोनों है। स्पीच हमेशा अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी काटने को दौड़ता है, लेकिन कुछ खाते पीते करेंगे ना तो दिमाग का जो ये नस है ना, कुछ खाने पीने में जाएगा और कुछ सुनने में जाएगा, तो कॉम्बिनेशन बराबर हो जाता है। ओके सर, आप जब प्राइम की बात कर रहे थे, मैंने आपका ये बहुत ध्यान से सुना। सुपर प्राइम और प्राइम में आपके 2 प्रोडक्ट हैं जो कि VIP प्लान की तरह चलता है, तो बाकी लोगों से आपका इतना बजट वाला क्यों रखा गया है? ये बजट इसलिए है कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, रिटेलर्स को ज़्यादा कमाने का मौका देना, ज़्यादा कमाएं, वो कम चार्जेस में कमाएं और सबसे ज़्यादा कमाएं। इजी पे का ये सबसे बड़ा मोटिव शुरू से रहा है, इसीलिए आज इजी पे को प्यार से लोग यहाँ तक पहुँचाए, इसी का कारण। सर इसी में ये था कि मतलब लोगों के मन में सवाल ये आता है कि बाकी जो कंपनियां हैं वो जो VIP प्लान को हाई प्राइस पे चलाती हैं, और आपने 249 का प्राइस रख रखा है, 549 का प्राइस रख रखा है, तो और कमीशन भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है आपका, 13 रुपये 15 रुपये कमीशन। लेकिन नॉर्मल में भी इतना अच्छा कमीशन देने के बावजूद भी ये प्लान लाने का क्या था? एक्चुअली नॉर्मल कमीशन जो है वो हमारा इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कमीशन है। आप ध्यान देना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत कंपनियां जो है ना वो रिटेलर्स को बरगलाती हैं अपनी कमीशन के स्लैब को बना के। कोई 200 रुपया से 1000 का रखता है, कोई 1000 से 2000 का रखता है, कोई 2000 से 3000 का रखता है। इजी पे का ऐसा स्लैब नहीं है, क्योंकि उस बड़े स्लैब को वो रखते जरूर है और बड़े स्लैब में छोटे कमीशंस होते हैं। इजी पे का स्लैब 200 से 500, 500 से 999, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 500 रुपये के डिफरेंस में रहते हैं। इससे क्या है कि रिटेलर के यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनकी सुविधा अनुसार ये निकासी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। इसीलिए ये बातें रिटेलर भाइयों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको यदि किसी कंपनी से इजी पे को कंपेयर करना है तो उनका जो AEPS का जो स्लैब है उसको ज़रूर देखें। इजी पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, कमीशन देने में था, है और रहेगा। सर तभी रिटेलर कहते हैं कि इजी पे का स्लैब बहुत छोटा है। अच्छा हुआ कि आपने जवाब दे दिया इसका। जी। सर इसी के साथ अगला क्वेश्चन पुटअप होगा टीम से। हेलो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमारे रिटेलर्स के काफ़ी ये क्वेश्चन आता है कि आप आधार पे की सर्विसेज कब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके कस्टमर्स की ये बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप आधार पे की सर्विसेज कब स्टार्ट करेंगे। सही बात, आपने बिल्कुल सही पूछा। ये सर्विसेज हमारे पहले बहुत अच्छी चलती थी, बहुत डिमांडिंग सर्विसेज है। मुझे अफसोस है इस बात का कि इस सर्विसेज को बीच में बैंक के से और हमारे कारण ये बंद करना पड़ा मुझे। लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद है पूरी कि हम इसे अगले महीने से दोबारा से लाइव करेंगे आधार पे की सर्विसेज, और जैसी चलती थी वैसे ही चलेंगी।
आपकी नई सर्विसेज को सोशल मीडिया टीम तो बारीकी से देखती है, अपने रिटेलर्स तक पहुंचाती है, पर यहाँ हमें एक कंप्लेंट ये है कि इजी पे ने बेचारे सीईओ जितने भी सीए थे उनके पेट पे एक तरीके से लात मार दी है अपनी आईटीआर सर्विस लाके। क्योंकि अगर आप इतने सस्ते में और इतने उसमें आईटीआर फिलिंग का मौका दे रहे हैं, रिटेलर कमाने का मौका दे रहे हैं इतने अच्छे कमीशन के साथ, तो कोई किसी और के पास एक हैवी अमाउंट देके आईटीआर क्यों भरवाएगा? एकदम सही सवाल किया आपने। ईजी पे का हमेशा से मोटिव रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज एक वॉलेट में के द्वारा अपने रिटेलर्स को पूरा करें। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ईजी पे के पास सिंगल एक वॉलेट है। उसी एक वॉलेट के द्वारा जितनी सर्विसेज लोग चलाना चाहें वो चला सकते हैं, चाहे वो रिचार्ज करे, बिल पेमेंट करे, मूव टू बैंक करे, एईपीएस करे, सीएमएस करे, मनी ट्रांसफ़र करे, कुछ भी हो। अलग अलग हमारा 2 वॉलेट 3 वॉलेट नहीं है, सिंगल वॉलेट है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला मोटिव, आपके रिटेलर के वॉलेट में जो पैसा है उस पैसे को आप किसी भी सर्विसेज में यूज कर सकते हो, आपका पैसा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज हम लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हमारी रिटेलर्स की बढ़ सके। तो ये टैक्स टू विन के साथ हमने पार्टनरशिप करके आईटीआर फिलिंग की सर्विस हम ला के दिए हैं। रिटेलर्स 1 क्लिक में, 1 शॉट में अपने कस्टमर को ये सुविधा दे सकते हैं, वो कस्टमर कहीं बाहर नहीं जाएगा। और रिटेलर भाइयों से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आईटीआर फिलिंग करें, देश के तरक्की में अपना योगदान दें। बहुत बढ़िया बात कही आपने। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे जो हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे जो वेस्ट बंगाल के रिटेलर्स हैं वो इतने खुश हैं आपकी पार्ट बिल पेमेंट जो आप सर्विस लेके आए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, जो अपने इवन पार्ट 2 पार्ट 3 पेड में कर सकते हैं। तो लोग बाग इतने अच्छे एक्साइटेड होके हमारे पास रिटेलर्स हो गए और हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी ऊपर जा रही हैं। तो उसके बिहाफ पे, पूरे वेस्ट बंगाल के बिहाफ से आपका थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ये सर्विस लाइव करने के लिए। धन्यवाद हरेन जी। ईजी बिल के द्वारा आप बिल पेमेंट्स करें, बहुत ही अच्छा कमीशन मिलेगा आपको और बहुत ही मज़ा आएगा, इनकम आपको बहुत ज़्यादा होगी। सर, जब बात हो रही है ट्रांसफ़र से रिलेटेड, पेमेंट ट्रांसफ़र करने की, तो मैं एक जब सवाल ले रही थी ना रिटेलर से, तो एक स्टेटमेंट पढ़ा था जो कि बहुत मज़ेदार था कि ये सारी कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं कि रिटेलर का कुछ पैसा अपने वॉलेट में होल्ड कर देती है। तो ईजी पे क्या है कि पूरी की पूरी छूट क्यों देता है रिटेलर को वॉलेट से ट्रांसफ़र करने का अमाउंट? इसमें वो पैसा तो मेरा है ही नहीं ना। नहीं, फिर भी सर वो बाकी कंपनियों का भी तो पैसा नहीं है ना। नहीं, लेकिन मेरा मानना है, उनका क्या मानना है वो जाने। मेरा मानना है, हमने 2 वॉलेट नहीं बनाया, सिंगल वॉलेट बनाया। अभी बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों में 2 वॉलेट होता है। उसमें क्या होता है कि जब वो एईपीएस करेंगे तो पैसे को मूव करेंगे, कहीं गलती से उसको उस वॉलेट में डाल लिए तो अब उसको पैसे को कभी बैंक में ज़रूरत पड़ी तो कर ही नहीं सकते हैं, किसी न किसी सर्विस में यूज़ करना होगा। हमारे में ऐसा नहीं है। जब पैसा आपका है, आप कोई ना कोई सर्विस यूज़ करोगे तभी ना हम 2 पैसे कमाएंगे और आप भी 2 पैसे कमाओगे। तो इसीलिए हमारा कोई कंडीशन नहीं होता है, वो पूरा रुपया आपका है, आपकी मर्जी चलती है। 24 घंटे में कभी भी मूव कर लो? नहीं, हमारा एक टाइम होता है बैंक में सेटलमेंट करने का। बैंक में सेटलमेंट करने का टाइम हमारा मैक्सिमम रात के 11 बजे तक होता है। 11 बजे? सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। उसमें मूव टू बैंक 1 और 2 की 2 तरीके की सर्विस होती है, जो कि आपको एक का टाइम जो होता है वो सारा का 11 बजे तक। सर, अब बात करते हैं, एक सर्विसेज है, छोटी सी है देखने में एप्लीकेशन में, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिहाज से बहुत बड़ी मानी जाती है और रिटेलर से भी। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र जो होता है आपकी एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि किसी भी रिटेलर को भेज दे रहे पैसे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि ये सर्विस मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। अब आप कहेंगी कि दिल के कैसे करीब हो गया? दिल के हमेशा करीब वो होते हैं जिससे कुछ फायदा होता है। इससे तो हमें कोई फायदा नहीं है, ना 1 रुपये मैं चार्ज ले रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, दिल के करीब इसलिए है कि ईजी पे जब पैदा हुआ था 2018 में, तब से ये सर्विस उनके पास है। अलग अलग लोगों ने, रिटेलर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी सुविधा के अनुसार ये सर्विसेज को इस्तेमाल किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, बहुत कंपनियां अब इसको जाकर के इस टाइप का लाई हैं सिस्टम और कह रही हैं कि आप किसी से कैश ले लो, किसी से कुछ कर लो। ये एक सिंपल सर्विस ईजी पे की है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र, जिसपे हमारा कोई कंडीशन नहीं है कि ये रुपया आप अपने अपलाइन को ही भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक रिटेलर हूँ, जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, एईपीएस का मैंने बिजनेस किया। ये हरेन जी हैं जो कि ये मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस करते हैं। ये नेहा जी हैं जिनको लगता है कि ये हम सीएमएस का बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं कैश विड्रॉल का बिजनेस करता हूँ।
तो अब मेरे वॉलेट में पैसा आ गया तो मुझे तो कस्टमर को कैश देना होगा। तो अब मैं ये हरेन जी को कॉल किया कि हरेन जी मुझे कुछ रुपए चाहिए, जबकि हरेन जी मेरे अपलाइन नहीं है, वो भी एक रिटेलर है, तो इजी पे के हैं ना मेरा वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना मैं उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। इजी पे ये सुविधा देता है कि ये उनको वॉलेट टू वॉलेट भेज सकते हैं। हमारा इजी पे में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र इजी पे से जुड़े हुए किसी भी रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को आप भेज सकते हैं, उनसे आप कैश लेकर के अपना बिजनेस चला सकते हैं। सर अभी तक तो बात हो रही थी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के सवाल, कुछ ऑफिस से रिलेटेड हो जाए? आज मतलब नहीं छोड़ने की कसम खा ली आप लोगों ने। सर सारे सवाल होने चाहिए ना। चलिए कीजिए। ठीक है, तो ऑफिस से रिलेटेड सर आपको मतलब ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, मार्केट कंपटीशन को देखना या फिर जो ऑफिस में पॉलिटिक्स हो जाती है उसको उससे डील करना? जो मार्केट कंपटीशन मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल करना। बहुत अच्छा सवाल था, मुझे लगा कोई रिटेलर्स का सवाल होगा, आपने तो एक डिफरेंट टाइप पूछा, अच्छा लगा। ऑफिस से रिलेटेड भी होना चाहिए ना, क्योंकि टीम ही तो देखती है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अभी तक हम रिटेलर्स के सवाल उठाए, डिस्ट्रीब्यूटर के भी थे, एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल था, मुकेश कशुदन नाम है उनका, उनसे रिलेटेड है मैपिंग को लेकर सर, कि इजी पे कंपनी मैपिंग से क्यों पीछे भागता है? सवाल तो बहुत ही अच्छा है आपका और इसका जवाब भी अच्छा है, क्योंकि मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि इजी पे कभी भी जो नेटवर्क जिसने बनाया है उसके अलावा किसी में मैप नहीं किया। आज तक कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी ऐसा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो आज काम कर रहे हो, एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, लेकिन हमने इजी पे ने कभी भी उनकी टीम नहीं काटी, उनका कमीशन बंद नहीं किया और आज तक उनको उस रिटेलर का इनकम आ रहा है। यदि वो रिटेलर काम कर रहा है तो उसका इनकम उनको मिल रहा है। इजी पे की सबसे बड़ी खासियत ये है, हम किसी का टीम नहीं काटते हैं। मेरा मानना है यदि हमने मेहनत करके एक रिटेलर बना दिया, यदि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एक रिटेलर हमने बना दिया तो ये तब तक उसमें रहेगा जब तक कि वो जीवित है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है सर। इसीलिए हम मैपिंग नहीं करते हैं। हाँ, कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी रिटेलर आईडी है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, उनके यहाँ जाके विजिट करें, हम उनकी मैपिंग कर देंगे। ओके सर, बहुत अच्छी सर। एक प्रोडक्ट मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ टाइम पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था आपने इजी पे में, बहुत अलग था और यूनिक था। सभी रिटेलर के पूछ रहे थे कि ये मूवी लॉकर है क्या और क्यों लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में जानना था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इस बारे में बताने का मौका ही मुझे कभी मिला ही नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त मौका आज ले लिया जी, जबरदस्त फीचर है। मैं जो अक्टूबर 2023 में, जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं पूरे बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के में विजिट पे था, तो जब मैं रिटेलर्स के शॉप पे गया तो मुझे लगा कि रिटेलर जो है हमारे वो सबसे ज़्यादा मोबाइल दुकानदार हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ मोबाइल दुकानदारों के लिए एक आइडिया बनाते हैं। तो हमने देखा कि मोबाइल दुकानदार के यहाँ सबसे ज़्यादा लोग EMI पे मोबाइल लेने के लिए आते हैं और वो EMI अलग अलग कंपनियों से लेकर के लोगों को देते हैं। तो हमने वहाँ पे एक प्लान बनाया कि देखा कि वो कुछ ना कुछ अपनी EMI को सेफ्टी करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो हमने मोबाइल लॉकर बनाया जो कि एक मोबाइल दुकानदार के लिए सुरक्षित EMI का कलेक्शन का तरीका है। वो किसी भी डिवाइसेस को अपनी मर्जी के अनुसार EMI नहीं देने पे लॉक या अनलॉक की सुविधा कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर बिजनेस है, क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री आज के डेट पे 28% के हिसाब से सालाना ग्रोथ पे है। तो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मोबाइल जो है वो मार्केट में बढ़ रहे हैं और जितनी भी ज़्यादा बढ़ेंगे मोबाइल उस सारे में EMI पे जाते हैं। तो EMI सेफ्टी हमारा बहुत बड़ा मोटिव है। ओके सर। सर इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, इजी पे का यही एक प्रोडक्ट नहीं, इजी पे कई सारे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। पिछले 2 सालों में जो मैं आपने देखा होगा कि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम एक्टिव था, मेरी वीडियोस कम आ रही थी। इन 2 सालों पे हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया जो इजी पे से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं। हमने कुछ कंपनीज को टेक ओवर किया जिसकी जानकारी आपको बहुत जल्द मिलेगी। कुछ नए प्रोडक्ट बनाए, जैसे मोबाइल लॉकर बनाया, इजी पे के लिए नए प्रोडक्ट हमने लाया। बहुत चीज़ें हमने ऐसी की, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन को ज़्यादा हमने वैल्यू दिया ताकि रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का मौका मिले, क्योंकि सर्विसेज ज़्यादा आएंगी।
इसी के साथ साथ हमने एक चीज़ और किया है, अभी बहुत जल्द जैसे मोबी लोकल लॉन्च हुआ, अगले साल 2026 में आपको सुनाई देगा एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस हम लोग और ला रहे हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं बताऊंगा आपको लाने के बाद, क्योंकि अक्सर पहले के लोग याद करते हैं ईजी पे बोल देता है लाता जल्दी नहीं है, लेकिन वो तो मैं छोड़ चुका हूँ। अब जो बोलता हूँ वो लाता ज़रूर हूँ और जल्दी लाता हूँ। तो लेकिन मैंने बता दिया बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम चल रहे हैं जो कि आपको इनकम, आपके रिटेलर्स को इनकम बहुत बढ़ाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी बढ़ाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ये जो मैं साउंड बॉक्स जो आपको लॉन्च कर रहा हूँ, इसका जो रेंटल है, इस रेंटल में से हर महीना जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, सारथी, BLF इसको लगाएगा किसी न किसी शॉप पे या किसी न किसी दुकान पे, उनको भी हर महीना रेंटल का पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल यदि ईजी पे 200 रुपये रेंटल ले रही है तो 50, यदि बैंक ले रहा है 200 रुपये, ईजी पे तो नहीं लेती है, बैंक लेता है 200 रुपया, तो वो 50 रुपये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसका इनकम मिलेगा। तो सबसे बड़ी है कि यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर इसको किसी रिटेलर्स के यहाँ लगाता है या किसी दुकानदार में लगाता है, तो यदि वो 100 लगा दिया तो 5,000 रुपये ऐसे आ जाएंगे महीने के। तो ये फीचर है, ये बैंक की प्रॉपर्टी है, बैंक इसका रेंटल लेता है। लेकिन इस साउंड बॉक्स की एक सबसे बड़ी खूबी आपको बता दूं, इसके पैसे आपके ईजी पे वॉलेट में क्रेडिट होते हैं। इसको लगाने वाला का कोई भी दुकानदार जो इसको लगाएगा, उसका बैंक अकाउंट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के कारण फ्रीज या लीन नहीं होगा, ईजी पे वॉलेट में पैसा आएगा। इसीलिए नो टेंशन, ईजी पे है ना, इजी पे सबसे इजी, आपकी टैगलाइन। सर इसी के साथ अब जब सारी बातें हो ही चुकी हैं तो सपोर्ट पे भी कुछ बातें हो जाएं। एकदम सपोर्ट से रिलेटेड सवाल है, आप ही पूछ लीजिए। चले कोई नहीं सर, उनके तरफ से मैं सवाल पूछ लेती हूँ कि आजकल देख रहे हैं कि सपोर्ट पे कंप्लेन नहीं आ रही है सर, ऐसा क्या है कि कंप्लेन आ नहीं पा रही है या रिटेलर क्या कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं पहले देख रहा था कि हमारी L1 टीम जो कि कॉल उठाती है कस्टमर का, पहले बहुत ज़्यादा कॉल उठाती थी, और लेकिन जब वो कंप्लेंट्स लेती थी तो L2 के पास ढंग से पहुंच नहीं पाता था, या L2 पहले उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। तो मुझे लगता था कि L1 हमारी ख़राब है। तो इस वजह से मैंने जो सपोर्ट के जो हमारे मैनेजर हैं उनकी मैंने एक दिन मीटिंग की, मैंने क्लास लिया, आज से 2-3 महीने पहले की बात है। तो असल में फिर हम लोगों ने R&D किया तो पता चला कि नहीं, असल में दिक्कत कॉल उठाने वालों की नहीं है, बाद वालों की है। तो हमने इस चीज़ को दूर किया, और आज के डेट पे ईजी पे कोई भी कंप्लेन करता है, L1 टीम हमारी आपकी कॉल उठाती है तो उस कस्टमर के मोबाइल पे 30 से 45 मिनट के अंदर का मैक्सिमम टैट है, कॉल जरूर जाता है, जिससे उनको एक ही कंप्लेंट बार बार लगाने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए आपकी कॉल बहुत कम हो गई है। और सपोर्ट ईजी पे का शुरू से बेहतर था, आज भी बेहतर है, और हमेशा कोशिश रहेगा बेहतर रहे, क्योंकि ईजी पे सपोर्ट में ही नंबर 1 है। सर हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया था कि ईजी पे जो सपोर्ट टाइमिंग है वो चेंज हो गई। हाँ, इसको हमने 8:30 बजे से अब कर दिया है। सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द सपोर्ट का और भी जरिया हम चालू करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी जल्द ही हरेंद्र जी देंगे, क्योंकि जानकारी देने में सोशल मीडिया टीम आगे रहती है। सर आप सोशल मीडिया टीम को बहुत ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सोशल मीडिया एक ऐसा रास्ता है, हाँ। जो हमारी हरेंद्र जी की टीम जो ईजी पे की सारी खबरें उन रिटेलर्स तक पहुंचाती है, और रिटेलर्स की खबरें ईजी पे तक आती है। ये बात सही है सर, क्योंकि कुछ सवाल मेरे पास सोशल मीडिया टीम की तरफ से भी थे। अब ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लेना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत कीमती समय आपका। तो आपकी यात्रा के बारे में पूछना था। आपने 2024 में किया था, 2023 में मैंने यात्रा किया था, आखिरी यात्रा हाँ, अक्टूबर महीने पे, जो मैं बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के टूर पे था। 5,763 किलोमीटर अपनी गाड़ी से मैंने यात्रा की थी। उस यात्रा का नाम था बैठक, मुझे आज भी याद है, और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसी यात्रा करने का कब प्लान? एकदम सही सवाल पूछा आपने। हर साल मैं यात्रा करता हूँ, बीच में 1 साल नहीं किया। इस साल मैं फिर ये यात्रा चालू कर रहा हूँ सितंबर महीने से, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया, हमारा ट्रांजैक्शनल ऑफ़र रिटेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो है ऑफर्स वगैरह 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का रहेगा। इस 2 महीने के पीरियड में मेरी यात्रा फिर से चालू हो रही है। इस यात्रा का नाम संपर्क और संकल्प यात्रा है। पहले हम यात्रा करते थे, एक जगह लोगों को बुला करके मीटिंग करते थे हर डिस्ट्रिक्ट में। जो लास्ट वाला यात्रा जो अक्टूबर 2023 में था, जिससे मैंने वेस्ट बंगाल वगैरह गया था। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, डोर टू डोर
अपने रिटेलर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, ये डोर टू डोर मैं विजिट करूँगा। कोई एक जगह मीटिंग नहीं करूँगा, उनके घर जाऊँगा, उनके साथ बैठूंगा। जैसे मैं हर जगह जाता हूँ, उनके घर में खाना खाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलता हूँ, प्यार मिलता है मुझे और लोगों से मिलना मुझे हमेशा से अच्छा लगा है। इसीलिए इस बार की यात्रा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। 2 महीने की यात्रा है, मिलेंगे आपसे आपके द्वार ईजी पे संपर्क और संकल्प यात्रा 2.0 के साथ में। 2.0। सर आपकी यात्रा का नाम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। संपर्क करें और संकल्प लीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सवाल आ गया सर बीच में। और जैसा कि आपने बताया आप काफ़ी इंगेज रहते हैं चीज़ों में, तो एज अ CEO आपका मतलब सबसे सुपर पावर क्या है? जैसे कि इन अनलिमिटेड कॉफ़ी हो गई, या फिर पेशेंस है, या फिर ओवर थिंकिंग है, आपका मतलब सुपर पावर क्या है? एक्चुअली टीम के लिए पेशेंस और अपने आप को स्ट्रेस मिटाने के लिए कॉफ़ी। जी इसी में मेरे एक क्वेश्चन है कि आप कहते हैं ना इतने यंग, इतने डैशिंग, इतने चार्मिंग है। कौन यंग है? मैं यंग हूँ बिल्कुल। टीम में मेरे ख्याल से आप मुझसे तो ज्यादा यंग हैं। बाकी भाई सर मैं तो मानता हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप बहुत यंग हैं। मैं बता रही हूँ, तो आपने लगातार तारीफें करनी है इनकी, तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा तो तारीफ कर सकता। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी इस एनर्जी का सोर्स क्या है? आपको आखिर ये एनर्जी किस सोर्स से मिलती है, जो आप यानी कि रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, या सुबह के 4 बजे, अगर हमारा कोई मैसेज पहुँचता है, टीम को कोई मैसेज पहुँचता है, आप एक्टिव रहते हैं। सोना तो हमने आपको देखा नहीं, सुबह आप ऑफिस में होते हैं, फिर मार्केट में, फिर कहीं पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स में, तो इतनी सारी एनर्जी आप किस सोर्स के थ्रू लाते हैं? हम 16 घंटे काम और 6 घंटे आराम। ये भी हमने आपको कभी ऑफलाइन नहीं, मैं रहता हूँ और अच्छी नींद लेता हूँ। नींद अच्छी लीजिए, दिन भर की थकान नींद में उतरती है और ये बहुत एनर्जेटिक होता है, ये साथ में रखना। सर एक और चीज, अभी आपने जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पार्टी दी है, उसके लिए पूरी टीम के व्याप में हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। क्यों ये आपके सम्मान हमारे सभी रिटेलर्स भाइयों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, उनके द्वारा उनकी मेहनत से और आपके साथ से 8वें साल में प्रवेश किए हैं हम। धन्यवाद। आपका सवाल था कुछ? जी इनका सवाल था सर मेरा सवाल ये है, अगर आपको एक दिन का कंपनी का HR बना दिया जाए तो आप कौन सी पॉलिसीज वगैरह ऐड ऑन करेंगे, कौन से हटाने का ऑप्शन सोचेंगे? है, पॉलिसीज का ऑप्शन है, बताइए। पॉलिसीज में ऑप्शन है या कोई भी ऐसी पॉलिसी। आदिल का सवाल सर ये है कि अगर आपको एक दिन का HR बना दिया जाए, सपोज दैट, तो आप ऐसी कौन सी पॉलिसी को हटाना पसंद करेंगे? 9 घंटे की ड्यूटी नहीं करना, घर पे आराम करना। सही, ये पॉलिसी सिर्फ आप पे HR पे लागू करेंगे या नहीं पूरी टीम? भी आपने पूछा कि यदि एक दिन का बना दिया जाए तो बहुत फिर अच्छा है सर। तो हर आदमी को है कि कम से कम CEO सर एक दिन आएंगे तो मुझे आराम तो मिलेगा। आराम तो मिलेगा। सर इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या वो 1 घंटे, 1 दिन का जो आराम मिले वो 1 दिन के लिए पूरा हमेशा के लिए? तो पॉलिसी बनने के बाद बताएंगे। सर आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया हमारे। 1 घंटे तो ले लिया आपने सर, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, तो बस यहीं से धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं आपको। लेकिन मैं आपके धन्यवाद से पहले मैं चाहता हूँ अपनी टीम के लिए कुछ बातें रखूं। अच्छा सर। तो सबसे पहले तो ये 8 साल का सफ़र, इस सफ़र में हमने कई चीज़ें बनाई। आज हमारे पास 200 से ज़्यादा लोगों की टीम है जो कि हमारे 3 ऑफिसेस में काम करती हैं। आपको पता है ईजी पे के 3 ऑफिसेस हैं। नोएडा ऑफिस जो आज शूटिंग यहाँ हो रही है, आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं, तो मैं हरेंद्र जी से कहना चाहूँगा कि जैसी आज आपने यहाँ करवाई हैं, ऐसी ही हमारे दूसरी ऑफिस जो दिल्ली वाली है वहाँ भी किसी दिन प्रोग्राम रखे, क्योंकि वहाँ की टीम से भी हमारे रिटेलर्स और हमारा पूरा नेटवर्क मिल सके जैसे आज वो मिले हैं। और ऐसे ही आप कोलकाता में एक रखें जो कोलकाता ऑफिस में हमारा लोग ऐसी तरीके का शूटिंग हो पाए। और कोलकाता ऑफिस के बारे में बता दूं, कोलकाता ऑफिस न्यू टाउन से सेक्टर 5 में रीलोकेट हुआ है। न्यू टाउन की जगह छोटी पड़ रही थी और कोलकाता की जो नई ऑफिसेस है वो सेक्टर 5 में आ गई है। जितने भी लोग जाके मिलना चाहते हैं वहाँ की पूरी टीम से मिल सकते हैं। टीम बड़ी होने के कारण जगह को रीलोकेट करना पड़ा। 8वें साल की 8वें फाउंडेशन डे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर इस वादे के साथ कि आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।